प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 12 के प्रश्नावली 5 के सवाल नंबर 3 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में एकदम सीक्वेंस के साथ आपको बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके प्रश्नावली 5 का जो तीसरा सवाल है, कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी इसको और इसको हम कितना भी बढ़ा दें एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं करने वाली हैं। तो ए बी व्यास क्या होता है कि जो परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाए और केंद्र से होकर के जाए। तो बिंदु ए तथा बी को मिला रहा है रेखाखंड ए बी, इसलिए ए बी जो है और केंद्र से होकर के जा रहा है, इसलिए ए बी वृत्त का व्यास है। और स्पर्श रेखाएं जो कि वृत्त के बिंदु को टच करके निकले, तो वृत्त के व्यास के सिरों से, सिरों का मतलब होता है किनारों, तो व्यास का एक किनारा ए है, दूसरा किनारा बी है। तो दोनों किनारों से एक स्पर्श रेखा PQ और एक स्पर्श रेखा MN जाती है। तो हमने एक स्टेटमेंट यहां लिखा है कि O वृत्त का केंद्र है तथा AB उसका व्यास है तथा बिंदु A और B से क्रमशः PQ और MN दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो MN है वह PQ के क्या है, समांतर है। जो MN है वह PQ के क्या है, समांतर है। तो अगर हम यहां से इस कोण की बात करें, किस कोण की, इस कोण की अगर बात करें, तो यहां पे देखिए ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से खींची गई ये क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या है। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण OBN बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या द्वारा अंतरित कोण है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या द्वारा कोण है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या द्वारा कोण है। अब देखिए अगला देखते हैं कि अगर बिंदु इस कोण की हम बात करें, इस कोण की, तो यहां बिंदु ए से ये भी क्या खींची गई है, त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी क्या है, त्रिज्या है। तो यहां से केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या है और हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है और बिंदु ए क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रमेय नंबर 11। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो आपका कोण OAQ है, कोण OAQ है, वह भी कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि यह भी क्या है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, बिंदु A के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है। तो यहां से यह भी 90 डिग्री का है और यह भी 90 डिग्री का है। अगर कोई भी रेखा किसी से अगर 90 अंश के कोण पर है और इधर भी कोई रेखा किसी के 90 अंश के कोण पर है, तो हम चाहे इधर जितना बढ़ा दें चाहे इधर जितना बढ़ा दें, एक दूसरे के को कहीं पर भी टच नहीं करने वाली है। अतः हम यहां से कह सकते हैं क्योंकि दोनों रेखाओं के मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री है। लिखेंगे हम कि चूंकि दोनों रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री का है, अतः आपका जो PQ है, अतः PQ समांतर है किसके, MN के। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो सवाल नंबर 4 है, कहता है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यानी कि एक ऐसा वृत्त है जो ABCD एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है BC प्लस DA के। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो आइए बारी बारी से करते हैं। देखिए हम एक प्रमेय जानते हैं बहुत ही अच्छे तरह से, प्रमेय नंबर आपका
11 कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से हमेशा दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रमेय नंबर 12 यह कहती है कि वृत्त के किस बाह्य बिंदु से, जैसे ये वृत्त है और अगर हम बिंदु ए की बात करें तो ये बाहर स्थित है, बिंदु डी की बात करें तो वृत्त के बाहर स्थित है, बिंदु सी की बात करें तो वृत्त के बाहर स्थित है, बिंदु बी की बात करें तो वृत्त के बाहर स्थित है। अगर ए एम को देखें तो ए एम क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ए पी क्या है, स्पर्श रेखा है, पी डी क्या है, स्पर्श रेखा है, और डी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, सी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, सी एन क्या है, स्पर्श रेखा है, बी एन स्पर्श रेखा है, और एम बी भी क्या है, स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से, प्रमेय नंबर 12, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी ये रेखा इसके बराबर है, 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 क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये देखिए, ये वृत्त का बाह्य बिंदु है, यहां से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर है, ये और ये बराबर है। तो यहां से अगर लिखा जाएगा तो ए एम बराबर है एपी के, ए एम बराबर है किसके, एपी के। ए एम जो है एपी के बराबर है और एम बी किसके बराबर है, बी एन के बराबर है। एम बी किसके बराबर है, बी एन के बराबर है। दूसरा चीज कि आपका क्यू सी है वह सी एन के बराबर है, क्यू सी बराबर है सी एन के, और जो आपका क्यू डी है वह पी डी के बराबर है। तो यहां से आपका जो क्यू डी है वह किसके बराबर है, पीडी के बराबर है। समीकरण 1, ये इसको दे देते हैं समीकरण 2, और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3, और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। अब यहां से हम करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। तो आइए जोड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम प्लस एम बी, एम प्लस एम बी, और प्लस का क्यू सी और प्लस का क्यू डी बराबर RHS अलग जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा AP प्लस BN प्लस CN प्लस PQ। ये हो गया आपका। अब AM और MB इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, AM प्लस MB इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। QC प्लस QD इन दोनों को एक साथ में कर लेते हैं, QC प्लस QD बराबर AP प्लस BN। AP और PQ को, AP और PQ नहीं, यहां पे आपका होगा PD होगा, यहां पे क्या होगा, PD होगा, यहां पे PQ नहीं, QD बराबर है PD के, तो यहां पे आपका PD होगा, यहां पे PD हो जाएगा। तो AP और PD को एक में कर लेते हैं, AP प्लस का PD, और इसको हम एक में रहने देते हैं, प्लस का BN प्लस CN, इसको एक में कर लेते हैं। अब देखिए, एक में करने से फायदा क्या हुआ कि AM प्लस MB ये कुल मिलाकर, ये दोनों मिलाकर किसके बराबर है, AB के बराबर। तो इसके जगह पे हमने रख लिया AB प्लस QC प्लस QD, ये किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो इसके जगह पे हमने रख लिया CD बराबर APPD, ये दोनों मिलाकर के AD के बराबर है। तो इसके जगह पे हमने रख लिया AD प्लस का चिन्ह BN प्लस CN, इसको मिलाकर के किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो ये आपका हो गया BC, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5 है वह कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये वाला कोण, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक होता है। इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण यानी इस कोण का समपूरक का मतलब यह हुआ सम का मतलब यह हुआ कि समकोण, और पूरक का मतलब दो, यानी दो समकोण के बराबर होगा। इस कोण और इस कोण का योग दो समकोण के बराबर होगा। यह चीज आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट इसके लिए लिखता हूं, फिर आगे इस सवाल को हल करेंगे।
तो देखिए ओ वृत्त का केंद्र है जिसके परिधि पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा बिंदु जो QR है, जो रेखा QR है वह स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। प्रश्न ये कहता है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण है इस कोण P का क्या है, समपूरक है। सम का मतलब समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री, पूरक का मतलब 2, यानी दो समकोण के बराबर 90 दूना 180 के बराबर है ये कोण और ये कोण। तो हमें यही सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश है। यहां पे जो इस कोण का यह क्या है, समपूरक है। क्या है, समपूरक है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहां पे देखिए ये आपका स्पर्श बिंदु है। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु द्वारा खींची गई त्रिज्या हमेशा कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से हमारा ये कोण कौन सा, कोण PRO, कोण PRO बराबर है PQO, कोण PQO, और यह किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ये चीज हमें ज्ञात है। कहां से, प्रमेय नंबर, या इसको लिखते हैं स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या द्वारा कोण, त्रिज्या द्वारा आंतरिक कोण। तो ये कितने का है, 90 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ पे चार भुजाओं की आकृति बन रही है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, यानी PQOR P, यानी कि हम यहां से लेंगे चतुर्भुज PQOR, चतुर्भुज PQOR। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये चीज हम जानते हैं। तो यहां से इस त्रिभुज से अगर लेंगे तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये चारों कोण मिलाकर के कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी कोण QPR, कोण QPR प्लस ये वाला कोण PQO, तो कोण PQO प्लस ये वाला कोण यानी ORP, यानी कोण O, या इसको हम PRO भी कह सकते हैं। तो PRO प्लस ये वाला कोण, हाँ, प्लस O वाला कोण QOR, तो कोण QOR बराबर कितना का होगा, 360 का होगा। बराबर कितना का होगा, 360 का। QRP और PRO यानी ये वाला कोण और PQO यानी कि PQO यानी ये वाला कोण, इनका मान 90 डिग्री है। तो यहां से कोण QPR प्लस का ये आपका 90 है और ये भी आपका कितना है, 90 है, प्लस का कितना है QOR, और यह किसके बराबर है, 360 डिग्री के। 90 और 90 180, 180 जब बॉर्डर के इस पार जाएगा प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका QPR प्लस QOR बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस का 180। 360 में से 180 निकलेगा तो आपका बचेगा 180। तो यहां से आपका आ गया QPR प्लस कोण QOR, यह किसके बराबर है, 180 के बराबर है। यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि ये कोण और ये कोण मिलकर के दो समपूरक के बराबर है। किसके बराबर है, समपूरक के। सम का मतलब समकोण यानी 90 डिग्री, पूरक का मतलब 2, यानी दो समकोण के बराबर 180 अंश के बराबर है। तो इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है।